स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कार्बन के एनॉमलस बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम ग्रुप में कार्बन को देखें तो कार्बन एटम सबसे ऊपर होता है, जिसके कारण इसका साइज ग्रुप में सबसे छोटा होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। यदि हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p2। कार्बन के एटम में डी सबसेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण कार्बन एटम अपने ग्रुप से कुछ डिसिमिलरिटीज शो करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिसिमिलरिटीज कौन कौन सी होती हैं। इसमें सबसे पहली डिसिमिलरिटी होती है कैटिनेशन। आप यह सोच रहे होंगे कि कैटिनेशन क्या होता है। तो किसी भी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी भी एलिमेंट का एक एटम दूसरे एटम्स के साथ जुड़कर एक चेन या फिर रिंग फॉर्म करता है। और जब हम ग्रुप 14 में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो एटम्स का साइज बढ़ता है और एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिक्रीज करती हैं, जिसके कारण एटम्स के बीच बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड वीक होने लगता है। और इसी रीजन से कैटिनेशन की प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। कार्बन का साइज बहुत ही छोटा होने के कारण कार्बन कार्बन के बीच बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और इसीलिए कार्बन कैटिनेशन के थ्रू एक लॉन्ग चेन बना सकता है। वहीं ग्रुप में नीचे जाने पर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी डिक्रीज होने के कारण बाकी एलिमेंट्स लॉन्ग चेन नहीं बना पाते हैं और इस ग्रुप का आखिरी एलिमेंट जो कि लेड होता है वो तो कैटिनेशन शो ही नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की। कार्बन एटम का साइज छोटा होने के कारण कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में बनने वाला पी पाई बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है। वहीं ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के केस में पी पाई बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज बढ़ते हैं, जिसके कारण इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का साइज भी बढ़ जाता है और इनकी ओवरलैपिंग उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। चलिए कुछ और डिसिमिलरिटीज को देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वहीं बाकी सारे एलिमेंट्स के डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अगर हम मोनोऑक्साइड की बात करें तो मोनोऑक्साइड में केवल कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है और न्यूट्रल नेचर का होता है। वहीं बाकी सारे एलिमेंट्स के मोनोऑक्साइड रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं और एसिडिक या फिर एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कार्बन एटम में डी सबसेल एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण कार्बन मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, या फिर कहें कार्बन की कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 होती है। वहीं बाकी सारे एलिमेंट्स में डी सबसेल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण यह अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करके मैक्सिमम 6 कोवेलेंसी शो करते हैं। कार्बन के टेट्राहैलाइड्स आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, वहीं बाकी सारे एलिमेंट्स के टेट्राहैलाइड्स हाइड्रोलाइज होकर हमें करेस्पॉन्डिंग टेट्राहाइड्रोक्साइड्स देते हैं। इसके पीछे भी मेन रीजन बाकी सारे एलिमेंट्स में डी सबसेल का प्रेजेंस होता है।